विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि माया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानम् एवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये ओम। पिछले वीडियो में बता रहे थे ना, है ना, तो उसके आगे कठोपनिषद में भी आया क्या, बोले पहले बताया ना कि ब्रह्मसूत्र में तर्क की प्रतिष्ठा की बात भी कही गई। क्या कही, तो श्रुति बताती है कठोपनिषद 1:2:9 क्या बोलते हैं, नैसा तर्केण मतिरापनेया। तर्क एक वस्तु का साक्षात्कार नहीं करा सकता। लॉजिक से आप वस्तु का साक्षात्कार नहीं कर सकते, लेकिन अनैक्य को तर्क से सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन ये एक ही इष्ट है। ऐसे अद्वितीय ब्रह्म के साक्षात्कार में पूजित विचार चाहिए। क्या चाहिए, पूजित विचार अथवा मीमांसा अपेक्षित है। इसमें बुद्धि तो चाहिए ही, साथ में बुद्धि के विचार की प्रणाली भी अपेक्षित है। किस ढंग से आप विचार करेंगे, हैं, स्वतंत्र रूप से विचार नहीं, हैं, शास्त्र के अनुसार, वेदांत शास्त्र के अनुसार विचार करना पड़ेगा। अच्छा, मुमुक्षा क्या है, मोक्ष की इच्छा। हमारे गुरुजी बोलते थे मुमुक्षा मोक्तुम इच्छा, है मोक्ष की इच्छा। मोक्ष में पाने की नहीं बल्कि छूटने की इच्छा अधिक होती है। मुमुक्षा का अर्थ होता है संसार बंधन से छूटने की इच्छा। कुछ लोगों को तो अपना बंधन ही नहीं दिखता, तो ये बंधन से छूटने की इच्छा कहाँ से होगी, हैं? ऐसा व्यक्ति इस संसार के सुखों में मग्न है, इस संसार के दुखों को दुख ही नहीं समझ रहा। वो अगर वो संसार के दुखों को दुख ही नहीं समझता तो वो मुमुक्षु नहीं हो सकता। मुमुक्षा होने के लिए सुख का विवेक तथा बंधन की मीमांसा आवश्यक है। सुख का विवेक क्या है, सुख का विवेक ये है कि सुख सदैव आत्मनिष्ठ होता है। ये समझो, पहले आप लोगों ने अपना सुख अपने पृथक अपने अलग रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है, स्त्री में रखा हुआ है, धन में रखा हुआ है, सुख पुत्र में रख दिया है। तो ये सुख दूसरों पर आश्रित होने से दुख ही है। आत्मा की अल्पता की भ्रांति नष्ट होनी चाहिए तथा आत्मा को भूमा जान लेने पर ही असली सुख मिलता है। इसलिए श्रुति कहती है यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखम अस्ति, छांदोग्य उपनिषद 7:23:1। दूसरे शब्दों में आत्मा की ब्रह्मरूपता का ज्ञान ही असली सुख है। जब आत्मा की अल्पता की भ्रांति नष्ट हो जाए तथा आत्मा को भूमा जान लें। ब्रह्म, देखो, ब्रह्म, ज्ञान, सुख और मोक्ष ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। मोक्ष के जिज्ञासु को ब्रह्म से अतिरिक्त कोई भी अन्य सुख आकृष्ट नहीं करता। उसकी प्यास सुख नहीं अपितु अबाधित सद्वस्तु अर्थात ब्रह्म के ज्ञान की है, अपने बंधन काटने की है। मोक्ष की इच्छा कोई विरला व्यक्ति ही करता है, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। मोक्ष में सुख की चाह नहीं बल्कि सुख के प्रतिबंधों की निवृत्ति प्रधान है, क्योंकि सुख तो आत्मा का स्वरूप ही है। अज्ञान ग्रंथि मोक्षो इति रीतः, हृदय की अज्ञान ग्रंथि के भेदन का नाम ही मोक्ष है। ब्रह्म का कोई ज्ञान प्राप्त नहीं करता है, ब्रह्म का कोई ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता और ना ही ब्रह्म में बैठना है। केवल अज्ञान की निवृत्ति करना है, बस। अज्ञान का छेदन ही मोक्ष है। इसलिए कहा अज्ञान हृदय ग्रंथि मोक्षो इति रीतः। तो भगवान शंकराचार्य ने पूर्व पक्ष, अब देखो इसमें कुछ प्रश्न हैं। पुराने जमाने के दार्शनिकों ने बहुत बड़े बड़े वो क्या बोले शास्त्रार्थ हुए, उन शास्त्रार्थों में भगवान शंकराचार्य ने उनको पूर्व पक्ष बनाया। आजकल तो पूर्व पक्ष की बात ही नहीं है, ऐसे ही काटते रहते। दूसरे पक्ष के सिद्धांत ही नहीं पता तो काटोगे ऐसे। तो भगवान शंकराचार्य पूर्व पक्ष मतलब प्रश्न उठाता है, एक पूर्व पक्षी प्रश्न कहता है कि पूर्व पक्षी कहता है कि बुद्धि विचार के क्षेत्र में ना आ सकने वाले पदार्थ का विचारात्मक शास्त्र से अथवा वेदांत से प्रतिपादन नहीं हो सकता। तो विषय और शास्त्र का प्रतिपादक भाव न होने से ज्ञान भी उत्पन्न नहीं हो सकता, ये पूर्व पक्षी बोला। इसलिए ब्रह्म की जिज्ञासा क्यों करें हम? तो इसका उत्तर दिया है, क्या है उत्तर पक्ष है। पूर्व पक्ष के उत्तर में कहते हैं मैं हूं,
आत्मा के इस सत्य चैतन्य रूप सामान्य धर्म से यद्यपि ब्रह्म ज्ञात है, तो भी सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि विशेष धर्मों से ब्रह्म ज्ञात नहीं है। यदि ब्रह्म विशेष रूप से ज्ञात होता तो वादियों का आत्म विषयक परस्पर मतभेद नहीं होता। यद्यपि ब्रह्म के सामान्य और विशेष दोनों रूप कल्पित हैं, तथापि उनका वर्णन जिज्ञासुओं को समझाने के लिए किया गया है। देहात्मवादी मानते हैं, क्या मानते हैं? वे केवल प्रत्यक्ष प्रमाण ही मानते हैं। वे अपने मत के समर्थन में एक कठोपनिषद है, अपने मत के समर्थन कठोपनिषद का एक मंत्र कोट करते हैं, क्या? आत्मेंद्री मनोयुक्तम। फिर दूसरा, इसीलिए इसमें तैत्तिरीय उपनिषद में भी कहा गया, ये तो कठोपनिषद में आत्मेंद्री मनोयुक्तम, वो लोग इसका समर्थन में अपने ये श्रुति दोहराते हैं। दूसरा, सा वा एष पुरुषो अन्न रसमया, मतलब ये पुरुष अन्न रसमय है। देखो, ज्ञान का आश्रय देह नहीं बल्कि इंद्रियां हैं, है ना। अंधे व्यक्ति को रूप का ज्ञान नहीं होता है, देह तो जड़ है, तो ज्ञान का आश्रय इंद्रियां ही हैं, समझो। ये कुछ विद्वान मन को आत्मा कहते हैं, और ज्ञान मन से होता है, इंद्रियां तो केवल साधन मात्र हैं। वे श्रुति को अपने समर्थन में कहते हैं, क्या? अन्यो अंतर आत्मा मनोमय, तैत्तिरीय उपनिषद 6:3, मतलब प्राणमय के भीतर और उससे भिन्न आत्मा मनोमय है, वे ऐसा कहते हैं। लेकिन इसी तरीके विज्ञानवादी बौद्ध बुद्धि ही आत्मा ऐसा मानते हैं। कौन? बौद्ध लोग, विज्ञानवादी। तो विज्ञान मात्र क्षणिकम है ना, बुद्धि से भिन्न कोई पदार्थ नहीं है। बुद्धि यानी विज्ञान अपने उत्पत्ति क्षण से द्वितीय क्षण में नष्ट हो जाती है, इसलिए क्षणिक कही जाती है, ऐसा विज्ञानवादी बौद्ध कहते हैं। अच्छा, शून्यवादी माध्यमिक बौद्ध का क्या कहते हैं? वो कहते हैं अंतर्बाह्य सब शून्य है, शून्यम इत्यपरे है। मतलब वे कहते हैं कि क्षणिक विज्ञान आत्मा नहीं हो सकता, क्योंकि सुसुप्ति में वस्तुतः विज्ञान का भाव है, अंतर्बाह्य शून्य है, अकस्मात अहम प्रत्यय का उदय होता है और वो असत को विषय करता है, ऐसा शून्यवादी मानते हैं बौद्ध। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं असत से सत की उत्पत्ति हुई, ये केवल उपहास मात्र है है ना। इस प्रकार देह, इंद्री, मन, क्षणिक विज्ञान, शून्य, कर्ता, भोक्ता आदि त्वम पद वाच्य आत्मा में वादियों का मतभेद बताया गया है। तब अब क्या है? अब तत्पद, ये तो तुम पद हो गया, अब तत्पद वाच्य मतलब ईश्वर में भी मतभेद है। कैसे? वेद प्रमाण को मानने वाले जो पूर्व मीमांसक आदि लोग तत्पद वाच्य ईश्वर को नहीं मानते इसलिए उनके मत में ईश्वर विषयक चर्चा का अवकाश ही नहीं है मीमांसा दर्शन में, ठीक है। तो पहले किए गए विवेचन से जो देह आदि से भिन्न कर्ता भोक्ता आदि जीव रूप सिद्ध हुआ है, वो ईश्वर से भिन्न है अथवा अभिन्न है। अच्छा, ये सब जो हमने बताया जीव सिद्ध हुआ है, मान लो कर्ता भोग, तो वो ईश्वर से भिन्न है या अभिन्न है, ये प्रश्न है। इस विषय में योग दर्शन, चलो बताइए, योग दर्शन, पातंजलि योग दर्शन के अनुसार यह सर्वज्ञ सर्वविद इत्यादि श्रुति, ये तो श्रुति है। और योग सूत्र 1:4 में ईश्वर की परिभाषा दी है, क्या दी है? बोले क्लेश कर्म विपाकाशैर परामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः, मतलब अविद्या आदि क्लेश, शुभाशुभ आदि कर्म, जन्म, आयु और भोग रूप फल और उनसे उत्पन्न वासनाओं से असंबंधित पुरुष विशेष ईश्वर है। ये ईश्वर की परिभाषा योग दर्शन में दी हुई है। इस सूत्र के आधार पर सर्वज्ञ सर्वविद सर्वशक्ति संपन्न ईश्वर तत्पद वाच्य है और वो जीव से भिन्न है, ऐसा योग दर्शन मानता है। परंतु जो वेदांत मतावलंबी तो लक्षणावृत्ति से अविद्या उपाधि विशिष्ट त्वम पद वाच्य कर्ता भोक्ता जीवात्मा को तत्पदवाच्य ईश्वर स्वरूप सिद्ध करते हैं, क्योंकि श्रुति कहती है ना अन्यो अतो अस्ति दृष्टाः इत्यादि श्रुति वाक्य जीव ईश्वर की एकता को सिद्ध करते हैं। तो फिर ब्रह्म विषयक विचार करने का क्या प्रयोजन, समाधान क्या है? ज्ञानादेव तु कैवल्यम तत्ज्ञानादेव निःश्रेय समधिगमः, मतलब जीव ब्रह्मैक्य ज्ञान से ही ब्रह्मात्म, मतलब जीव ब्रह्मैक्य ज्ञान से ही मोक्ष होता है, यही वेदों का सारभूत सिद्धांत है। तो फिर मिथ्या क्या है? इस शंका का निवारण करते हैं भगवान से, क्या बोलते हैं? वेदांत में मिथ्या क्या है?
वेदांत में मिथ्या शब्द बार बार आएगा, हर जगह मिथ्या आता है। अब वेदांत में इंद्रियों द्वारा जो जगत प्रतीति हो रहा है, इंद्रियों द्वारा जो जगत की प्रतीति हो रही है, उसको मिथ्या नहीं कहते, समझो, है ना। उसको मिथ्या नहीं कहते, बल्कि उसके अर्थ को मिथ्या कहते हैं। कैसे? आकाश में नीलिमा प्रतीत होती है, परंतु आकाश के स्वरूप में नीलिमा न होने से वो मिथ्या है। जहां जो वस्तु ना हो और दिखाई पड़े, वो वस्तु वहां मिथ्या है। समझ में आए? मतलब जहां जो वस्तु ना हो फिर भी दिखाई पड़े, वहां वो वस्तु मिथ्या होती है। मान लीजिए ये जो हमें प्रतीत हो रहा है वो हमारी प्रतीति का विषय है, और आत्मा उस प्रतीति का प्रकाशक है। नहीं, आत्मा है। तो वेदांत कहता है कि प्रतीति का प्रकाशक और आश्रय, अधिष्ठान एक ही अपरिछिन्न ब्रह्म चेतन है ना। अतः प्रतीत और व्यवहार होने पर भी वो मिथ्या है। क्योंकि प्रतीत ब्रह्माभिन्न है और ब्रह्म के स्वरूप में ब्रह्मातिरिक्त कोई वस्तु नहीं है। श्रुति ने कहा, बृहदारण्यक श्रुति बोलती है क्या? आत्मा वारे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यः। बृहदारण्यक उपनिषद 2:4-15। अर्थात आत्मा का दर्शन करो। बोले कैसे? तो कहा उसका श्रवण मनन निधिध्यासन करो, यानी विचार करो। तो विचार तो तभी होता है जब संदेह हो। तो आत्मा तो स्वतः सिद्ध है, परंतु इसके ब्रह्मत्व, आत्मा तो स्वतः सिद्ध, परंतु आत्मा ब्रह्म है, इसमें संदेह है। क्योंकि श्रुति तत्त्वमसि आदि महावाक्यों से आत्मा को ब्रह्म बताती है। इस प्रकार ब्रह्म का विचार, जिज्ञासा करनी चाहिए। अच्छा, ये एक बात और, ज्ञान का कोई प्रयोजन नहीं होता है ना, क्योंकि वो तो सदैव एक रस है। किंतु शुद्ध अंतःकरण में जो तत्त्वमस आदि महावाक्य जन्म अखंडार्थधि उत्पन्न होती है, वो उस अंतःकरण स्थित अंतःकरण के प्रकाशक आत्म चैतन्य आत्मा का अज्ञानावरण भंग कर देती है, अर्थात आत्मरूप बन जाती है। ऐसा समझो। तब अज्ञानजन समस्त तापों की, दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति हो जाती है तथा स्वरूप भूत परमानंद निर्वाध रूप से स्फुरित होने लगता है। यही मोक्ष है। अतः पद का अर्थ है अविद्या की निवृत्ति से उपलक्षित आत्मा ही मोक्ष है। अविद्या निवृत्ति से ही मोक्ष क्यों? प्रश्न। देखो, जो वस्तु देश काल वस्तु से अपरिछिन्न होगी, वो प्रत्येक देश, प्रत्येक काल, प्रत्येक वस्तु में वर्तमान होगी कि नहीं। इसलिए ब्रह्म भी सर्वदेश में, सर्वकाल में, सर्व वस्तुमय होना चाहिए और इससे अतीत भी होना चाहिए। अतः ब्रह्म अभी है, यही है, और वो आपका मैं है। उसकी अप्राप्ति का केवल भ्रम होता है, जो कि मात्र अपनी आत्मा के ब्रह्म स्वरूप के अज्ञान का परिणाम है। अतः आत्मा को ब्रह्म जान लेने पर अज्ञान के नष्ट होते ही ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, आशा है आपको जरूर समझ में आ रहा हो। इसके आगे हम साधन विचार करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है। ओम शांति शांति शांति।